अस्सलाम वालेकुम जी। पब्लिक की आवाज़ विद आदिल मुनीर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि मेरे तमाम देखने और सुनने वाले सभी खैर आफियत से होंगे। तो आज ही मैं मौजूद हूँ सियालकोट के एक ऐसे देहात से, बल्कि यहाँ पर एक देहात नहीं, यहाँ पर 85 से 86 देहात कह सकते हैं। तो ये वो रोड है वो जो 85 से 86 गाँव को सियालकोट के साथ मुंसलिक करता है। तो आज इस रोड की जो तबाही इस रोड पर मचाई गई है, मेरी अकब जानिब देखा जा सकता है। पहले तो एक इसका जो इस रोड का जो पुल था, जो ब्रिज था, जो बड़ा मजबूत था, बड़ा पुख्ता करके बनाया गया था, वो गुज़श्ता सैलाब की नज़र हो गया। जिसके बाद इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर इस पुल को आर्जी तौर पर तमीर करवाया, बड़ा पुख्ता करके अपनी तरफ से तमीर कराया। लेकिन यहाँ पर जो लकड़ी के गार्डर डाले गए थे वो आप सामने देख सकते हैं। अकब जानिब एक ट्रैक्टर ट्रैली है जिसके ऊपर 7 से 8 हज़ार ईंट जो है वो गाँव ले जाई जा रही थी। हालांकि इंतजामिया को भी ये नजर आ रहा था और जो ट्रैक्टर ट्रैली मालकान थे उनको भी ये नजर आ रहा था कि ये इस खस्ता हाल पुल पर इतनी वजनी ट्रैक्टर ट्रैली ले जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन हमारी जाहलियत की अगर हम इंतहा देखें तो ये सामने नजर आ रही है। यहाँ पर एक इंसान के लालच ने, एक छोटी सी गफलत ने यहाँ पर लाखों लोगों को अपने घरों से बेघर कर दिया, जिनका पर दाखिला जो है ममनू हो चुका है। यहाँ पर आर्जी तौर पे एक रास्ता जो है वो बनाया जा रहा है, रेत का रास्ता बनाया जा रहा है कि लोग जो है यहाँ पे मजदूरी करने जो लोग गए हैं वो अपने घरों की जानिब जा सके। यहाँ अगर मेरे सामने की तरफ देखा जाए तो सैकड़ों ऐसे लोग खड़े हैं जो अपने घर जाने के लिए इस उम्मीद पर इंतजार में है कि शायद थोड़ी देर में ये पुल तमीर हो जाए, थोड़ी देर में ये रास्ता कायम हो जाए। लेकिन यहाँ पर बात करना चाहूँगा ट्रैक्टर ट्रैली का मालिक जो था और बताया ये जा रहा कि वो मालिक भी था, उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया, इस्तग़ासा दे दिया गया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ गिरफ्तारी और इस्तग़ासे से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर जो नुकसानात हमारी अवाम के टैक्स के पैसे के हुए हैं वो भी इन ट्रैक्टर ट्रैली वालों से पूरे किए जाए ताकि आइंदा कोई इस तरह की गफलत ना करे। यहाँ पर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जिस तरह का ये ब्रिज टूटा, अगर कोई दूसरे लोग यहाँ से गुजर रहे होते तो यहाँ पर एक माली के साथ जानी नुकसान भी हो सकता था। तो खुदारा आप लोगों से ये दरख्वास्त है, इंतजामिया से, सियालकोट की इंतजामिया से बिलखसूस ये दरख्वास्त है कि सियालकोट की अवाम को थोड़ा सा सीरियस ले, सियालकोट की अवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखे, सियालकोट की अवाम के साथ इस तरह नारवा सलूक न किया जाए, इस तरह सुतेली माँ जैसा सलूक न किया जाए कि एक बंदा यहाँ पर ब्रिज बनाने आ रहा है, एक बंदा यहाँ पे सड़कें बनाने आ रहा है तो यहाँ पे 10 जो है वो तोड़ने वाले आ गए हैं। तो इंतजामिया से ये गुजारिश है कि सियालकोट के साथ अच्छा सलूक किया जाए, इस ट्रैक्टर ट्रैली वाले के साथ भी वही सलूक किया जाए जो इसने इस ब्रिज के साथ किया, जो इसने इस 85 गाँव के साथ किया। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नई स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान आदिल मुनीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।